हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार कारण और निवारण पर निबंध। ठीक है। भ्रष्टाचार पर निबंध यार हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। एग्जाम में ज्यादातर हर साल ही पूछा जाता है, तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखना। एकदम मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आप एग्जाम में बना बना के लिख सकते हो और एग्जाम में पूरे नंबर पा सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना। तो देखो, किसी भी चीज पर अगर आपको निबंध लिखना है तो सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी प्रस्तावना। प्रस्तावना का क्या मतलब होता है? प्रस्तावना का मतलब होता है इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। मतलब जिस चीज पर निबंध लिख रहा है उसका इंट्रोडक्शन दो। तो देखो देखते हैं सिंपल तरीके से भ्रष्टाचार क्या होता है। देखो, भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचार। ठीक है। आचार मतलब आचरण और भ्रष्ट का मतलब बुरे। तो जो बुरे आचरण रखता हो वही भ्रष्टाचारी। ठीक है। तो चलो देखते हैं। भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। ठीक है। मतलब जो देश की संपत्ति है उसका आपराधिक दुरुपयोग है, उपयोग नहीं दुरुपयोग है। ठीक है। और भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात जीवन में बुरे आचरण को अपनाना ही भ्रष्टाचार है। मतलब जो जीवन में बुरे आचरण को अपनाता है वही भ्रष्टाचारी होता है या वही भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात जीवन में बुरे आचरण को अपनाना ही भ्रष्टाचार है। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। क्या कहा गया? जब कोई व्यक्ति, मान लो कोई मनुष्य, न्याय व्यवस्था मतलब जो देश की न्याय व्यवस्था या जो समाज की न्याय व्यवस्था है उसके मान्य नियमों के विरुद्ध, उसके विरुद्ध जाता है। ठीक है। जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। जो गलत आचरण करता है, सिंपल समझो, जो गलत आचरण या बुरे आचरण करता है वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भारत में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है, या आज भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल रहा है। ठीक है। आज भारत में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद हैं जो भ्रष्टाचारी हैं या बुरे आचरण रखते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 94 नंबर पे है। ठीक है। 94वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार के कई रंग रूप हैं, जैसे रिश्वत, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, घूस लेना, यह सब भ्रष्टाचार ही है। ठीक है। तो भ्रष्टाचार समझे क्या होता है? भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात जीवन में बुरे आचरण को अपनाना ही भ्रष्टाचार है। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भारत में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है। आज भारत में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। आज पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में किस नंबर पे है? 94 नंबर पे है। भ्रष्टाचार के कई रंग रूप हैं, जैसे रिश्वत, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना। जैसे पैसा लेकर काम करते ना तो घूस लेना उसे कहते हैं, तो वही चीज है घूस लेना। यह सब भ्रष्टाचार ही तो है। ठीक है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन दिया हमने भ्रष्टाचार क्या होता है। आप लिखते हैं भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। अगली हेडिंग पड़ेगी भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। इस पे क्या लिखते हैं कि भारत में किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो इससे अछूता हो। ठीक है। क्या कहा गया? भारत में भ्रष्टाचार इतनी तेजी से बढ़ रहा है या उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो इससे अछूता हो। अछूता का मतलब होता है कि इस मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसपे क्या हो, जिसपे भ्रष्टाचार की छूत ना लग गई हो। ठीक है। तो जो इससे अछूता रहा है। राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई। मतलब राजनीति में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, राजनीति क्या बन गई है? पर्याय। ठीक है। तो राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। आज भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। कालाबाजारी अर्थात जानबूझकर चीजों में दाम बढ़ाना, चुनाव धांधली, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, ब्लैकमेल करना, परीक्षा में नकल, हफ्ता वसूली, वोट के लिए पैसे और शराब बांटना, सामान को सस्ता लाकर महंगे में बेचना, यह सब भ्रष्टाचार है। क्या क्या देखो, क्या क्या भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है? कालाबाजारी अर्थात जानबूझकर चीजों के दाम बढ़ाना, चुनाव में धांधली, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, ब्लैकमेल करना, परीक्षा में नकल करना भी आता है भ्रष्टाचार। हफ्ता वसूली, वोट के लिए पैसे और शराब बांटना, सामान को सस्ता लाकर महंगे में बेचना, यह सब भ्रष्टाचार है। ठीक है। तो ये सब भ्रष्टाचार है। भारत में शिक्षा विभाग भी इससे नहीं बच पाया है। मतलब जो शिक्षा विभाग है वो भी इससे नहीं बच पाया, उसमें भी भ्रष्टाचार है। वह तो भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। जो शिक्षा विभाग है तो भ्रष्टाचार का केंद्र ही बनता जा रहा है। एडमिशन से लेकर समस्त प्रकार की शिक्षा की प्रक्रिया तथा नौकरी पाने तक, ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन तक भ्रष्टाचार मिलता है। मतलब हर चीज में पैसा ही लगता है तभी होता है काम। ठीक है। हर चीज में घूस और धांधली चलती है तभी आपका होता है। तो वही है भ्रष्टाचार सब। ठीक है। तो ये लिख रहा है आपको भारत में भ्रष्टाचार। ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले लो। अब अगला देखते हैं।
आप लिखते हैं अगली हेडिंग भ्रष्टाचार के कारण, कि भ्रष्टाचार के क्या कारण है। तो लिखते हैं भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण हैं। क्या क्या कारण है जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना, मतलब जो चुनाव प्रणाली है या जो नेता लोग हैं वो दोष युक्त है, मतलब वो दोषी हैं, ठीक है। फिर दूसरा कारण शिक्षा का गिरता स्तर, जो शिक्षा का गिरता स्तर मतलब शिक्षा में कमी आना। भ्रष्ट मंत्री एवं शासकों का होना, मतलब हमारे जो राजनीति है उसमें भ्रष्ट मंत्री और शासकों का होना, जिसके कारण भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। उच्च जीवन स्तर की लालसा, की मतलब हर आदमी ये सोचता है कितनी जल्दी हम बड़े आदमी बन जाए, तो उच्च जीवन स्तर की लालसा ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है। मतलब जब ज़्यादा वो जल्दी चाहेगा कि जल्दी हम अमीर हो जाएं, तो उसमें कुछ भ्रष्ट चीज़ें करेगा, चोरी करेगा और भी कुछ दूसरों का बुरा करेगा, तो ये सब भ्रष्टाचार है, ठीक है। गरीबी, भुखमरी तथा बढ़ती महंगाई, गरीबी, भुखमरी तथा बढ़ती महंगाई के कारण भी भ्रष्टाचार, मतलब गरीबी जब ज़्यादा आ जाती है तो आदमी को कुछ बुरा करना पड़ जाता है किसी किसी को, तो गरीबी, भुखमरी तथा बढ़ती महंगाई के कारण भी भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्ट राजनीति के कारण हमारे देश में हर दूसरा राजनेता भ्रष्ट है। भ्रष्ट राजनीति के कारण हमारे देश में हर दूसरा राजनेता भ्रष्ट है, उसकी छवि कलंकित है, फिर भी वे राजनेता बने हुए हैं और सरकार चला रहे हैं। भारत में इन्हीं सब कारणों से आज भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। किन कारणों से, ये इन सब कारणों से, ठीक है। चुनाव प्रणाली को दोषयुक्त होना, शिक्षा का गिरता स्तर, भ्रष्ट मंत्री शासकों का होना, उच्च जीवन स्तर की लालसा, गरीबी, भुखमरी तथा बढ़ती महंगाई, भ्रष्ट राजनीति के कारण हमारे देश में हर दूसरा राजनेता, मतलब मान लो हर दूसरा, ज़्यादातर सारे राजनेता जो है उनकी छवि कलंकित है, फिर भी वे राजनेता बने हुए हैं और सरकार चला रहे हैं। भारत में इन्हीं सब कारणों से आज भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखते हैं भ्रष्टाचार के उपाय क्या क्या हैं, क्या उपाय है कि हम इनसे बच सकते हैं भ्रष्टाचारियों से। तो भ्रष्टाचार के उपाय, अगर हमें भ्रष्टाचार से मुक्त देश चाहिए तो हमें लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना होगा। ग्रामीण इलाकों के लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कब कोई बेईमानी कर दिया, इसलिए हमें गांव-गांव जाकर लोगों को बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के जाल के बारे में बताना होगा, ठीक है। मतलब गांव-गांव जाकर सबको जागरूक करना होगा। फिर क्या कहा गया, हमारे इलेक्शन कमीशन को भ्रष्टाचारी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। जो मतलब इलेक्शन कमीशन है उसे भ्रष्टाचारी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, लेकिन नियमों की ढील के कारण भ्रष्टाचारी नेता भी चुनाव लड़ते हैं। हमें किसी भी गलत चीज के प्रति विरोध करने की आदत डालनी होगी, मतलब जो गलत हो रहा है उसके प्रति विरोध करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं। तो जब तक हम विरोध नहीं करेंगे भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ता रहेगा या फैलता रहेगा। हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार तो हमारे अधिकार नहीं पता होने के कारण ही होते हैं। मतलब हमें अपने अधिकार ही नहीं पता होते कि हमारे पास क्या क्या अधिकार है, तो इसके कारण भी लोग फायदा उठाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है। तो ये है भ्रष्टाचार के उपाय। अगर इन उपायों की किया जाता है तो भ्रष्टाचार से देश मुक्त हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली हेडिंग देखते हैं। अब लास्ट हेडिंग आती है उपसंहार, ठीक है। इसमें जो जो निष्कर्ष निकले वो लिखना है आपको। आज भ्रष्टाचार हमारे देश में पूरी तरह से फैल चुका है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार के बड़े कार्यालय, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत पूरे तरह से विकसित होने के मार्ग में अभी भी पीछे है। क्या कहा गया, आज भ्रष्टाचार हमारे देश में पूरी तरह से फैल चुका है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार के बड़े कार्यालय हैं, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत पूरे तरह से विकसित होने के मार्ग में अभी भी पीछे है, ठीक है, अभी भी पीछे है। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार ही तो है। आज इसे रोकना बहुत ही आवश्यक हो गया है और इसे रोकने के लिए पूरे समाज को जागरूक होना होगा और अपने कर्तव्यों को समझना होगा। तो ये आपको उपसंहार में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से मस्त तरीके से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये थे भ्रष्टाचार के उपाय, ठीक है। भ्रष्टाचार के उपाय हो गए आपके, और भ्रष्टाचार के कारण और भी आपने हेडिंग देखी ली, ठीक है, कि भ्रष्टाचार क्या है, इसकी प्रस्तावना हो गई, और भ्रष्टाचार भारत में कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।